गुड्डन बेटा, तूने इतने बड़े क्या कहते बावर्ची को अंग्रेजी में क्या कहते? जी शेफ। हाँ शेफ, तूने इतने बड़े शेफ के साथ शादी की है, हमें तो पूरा यकीन है तुझे रसोई घर की कमान भी अच्छे से संभालनी आती होगी। है ना? आपकी नजरें कैसे धोखा खा सकती है दीदी। गुड्डन आज ही आपको इंदौर की स्पेशल थाली बनाकर खिलाएगी। है ना गुड्डन? जी हाँ जी। मतलब हमें एक और झूठ बोलना होगा? अब बुआ जी क्या बातें हो रही हैं? देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं हम लोग, चुनाव आए हैं ना। बोलो कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? पता नहीं। बात करती है, क्या बातें हो रही है? क्या अब इस घर के संस्कार भी खत्म हो गए हैं? जो सास और बहुएं बराबरी में बैठने लगी है। दुर्गा बहू, एक काम करो ना, जाके अपनी सास की गोद में बैठ जाओ। जाओ। अरे जाओ। हम तो तुझे बड़ा सयाना समझते थे, लेकिन तेरी बुद्धि कब से घास चरने चली गई। सुनो, तुम्हारी सास भले ही उम्र में तुमसे कम हो, लेकिन है तो तुम्हारी सास ही। तुम तीनों की हिम्मत कैसी हुई अपनी सास के सामने बैठने की, सास के बराबरी में बैठने की? भाभी। जी दीदी। यही सिखाया आपने अपने बहुओं को? अब से अगर सास ऊपर बैठती है तो बहुएं नीचे बैठेगी, जमीन पर। अब क्यों मेरे सर पे खड़ी हो? अरे जाओ, जाके बैठो। जी जाओ जल्दी, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे। गुड्डन बेटा, तुम क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ। भाभी, यही सच है, सच हमेशा कड़वा होता है लेकिन कल्याणकारी होता है। गुड्डन बेटा, तुम बहुत अच्छी सास हो, लेकिन तुम्हें सख्ती से पेश आना पड़ेगा इन लोगों के साथ। इधर तूने ढील छोड़ी, उधर तेरी परिवार की, तेरी बहुओं की, तेरे हाथ से लगाम छूटी। इन बहुओं को समय समय पे याद दिलाना जरूरी है, तुम इनकी स से सास हो, स से सहेली नहीं। चलो आज से नहीं बल्कि अभी से तुम तीनों की ट्रेनिंग शुरू। तुम तीनों को अपनी सास के पैर दबाने होंगे। मेरा मुंह क्या देख रही हो? सास की सेवा शुरू करो। सब क्या हो रहा है? नहीं, हम ये सब नहीं होने दे सकते, हमें ये रोकना ही होगा। रुकिए, रुकिए।
बुआ जी हम सोच रहे थे कि अगर अब हम यहाँ पैर दबाने लग गए तो आपके लिए हम स्पेशल इंदौरी थाली कैसे तैयार करेंगे। तो बस इसलिए सोचा कि समय बर्बाद ना करें। देखा, इतनी थकी हुई है लेकिन फिर भी हमारी खातिरदारी करने का ख्याल इसके दिमाग में है। सीखो सीखो, अपनी सास से कुछ सीखो, कैसे अपनी सास की सेवा की जाती है। गुड्डन बेटा, जैसे हमने चाही थी ठीक वैसे ही सास निकली तुम। खरे सोने से भी खरा सोना हो तुम। चलो हम थोड़ा आराम करते हैं। बुआ जी कुछ भिजवाएं आपके कमरे में? अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये क्या करने जा रही थी तुम? बुआ जी को सब कुछ सच सच बताने वाली थी। तो आपने सुनी ना बुआ जी की बातें? कितना बुरा बर्ताव कर रही थी आप लोगों के साथ। आपको जमीन पर बिठाकर हमारे पैर दबाने को कहा। अब सबको अभी भी लगता है कि हमें ये नाटक जारी रखना चाहिए? नहीं, हमसे नहीं होगा, अभी नहीं कर पाएंगे। और बहू हैं तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना, ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? बेटा मैं तेरी बात समझती हूँ और तेरे ख्यालों से सहमत भी हूँ, पर बेटा दीदी के विचारों को बदलने का कोई फायदा नहीं। ये नामुमकिन है बेटा, नामुमकिन। देखिए सासू माँ, हम बुआ जी को आपसे पहले से जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं आपके पैर दबाना उनकी डांट सुनने से लाख गुना बेहतर है। हाँ, इसलिए आप कर लीजिए एक्टिंग। अरे बेटा तू ज्यादा मत सोच। मैं लला से कहती हूँ ना, रेस्टोरेंट से स्पेशल इंदौरी थाली मंगवा दे। आती आप ध्यान से सुनो, जल्द से जल्द 6 इंदौरी थाली स्पेशल यहाँ जनरल भवन पहुंचा दो। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर इट्स परफेक्ट। या थैंक यू। कोई गड़बड़ हो गई क्यों? वैसे भी आपके रेस्टोरेंट से खाना आ रहा है, परफेक्ट ही होगा ना, एकदम परफेक्ट। नाराज क्यों हो रही हो? अब माँ ने कहा है इसलिए मैंने रेस्टोरेंट से थालियां मंगवा ली। हाँ, पर परोसा तो हमारे नाम पर जाएगा ना, गुड्डन अक्षत जिंदल के नाम पर, इस घर की परफेक्ट सास के नाम पर, जो हम हैं ही नहीं। हम वो कुछ भी नहीं है जो बुआ जी हमें समझ रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे झूठ बोलना। नहीं, हमसे नहीं होगा और नहीं होगा हमसे, नहीं होगा हमसे, नहीं होगा। Come with me. सामने देखो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? मतलब? वहां सामने आईने में देखो और खुद से पूछो कि क्या सही है क्या गलत। सारे जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगे। गुड्डन, तुम्हें याद है एक समय था जब सब कहते थे कि तुमसे ना हो पाएगा? मैं भी कहता था और इस बात को मैं मानता भी था, लेकिन तुमने खुद को साबित करके सबको गलत प्रूफ किया, इंक्लूडिंग मी। तुम्हारा ये दोस्त तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ है, लेकिन अब वक्त आ गया है गुड्डन का अगला कदम उठाने का। अब तुम्हें खुद को साबित करना है कि तुमसे सब सही हो पाएगा। अपने दिल पे हाथ रखो गुड्डन और पूछो उससे क्या सही है। तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब वहीं मिलेंगे। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। इश्क
वाह गुड्डन वाह, खाना तो दिखने में ही एकदम लजीज लग रहा है। सालों के बाद हमें किसी और के हाथ की दाल इतनी अच्छी लगी। सब्जी में मसाले तो ऐसे डाले हैं जैसे सालों का अनुभव हो। वाह, रोटी तो देखो कितनी अच्छी गोल गोल बनाई है। वाह, खीर तो बिल्कुल वैसी बनी है जैसी हमें पसंद है। भाभी जी। आपकी बहू सिर्फ बहू नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा है। और होगी भी क्यों नहीं, अक्षत की पसंद जो है। और तुम तीनों सीखो अपने सास से। जब तक औरत रसोई घर में अपना जादू नहीं दिखाती, तब तक अपने घर में हुक्म नहीं चला सकती। बुआ जी, हम कुछ लाना भूल गए, अभी लेकर आते हैं। बुआ जी, ये जो आप इतनी देर से जिस खाने की तारीफ कर रही थी ना, वो खाना दरअसल जिंदल साहब के रेस्टोरेंट से आया है। हमारे हाथ की स्पेशल इंदौरी थाली तो ये है। अन्नपूर्णा का आ भी नहीं है हमें। ये स्पेशल थाली, 56 भोग, ये सब कुछ नहीं बना सकते हम। हाँ, 56 बार कोशिश जरूर कर सकते हैं। गुड्डन बेटा, ये तो क्या? नहीं दादी, अब और नहीं। अब एक परफेक्ट सास बनने की और एक्टिंग नहीं कर सकते हम, और झूठ नहीं बोल पाएंगे। बुआ जी, स्पेशल थाली में तो कई तरह के पकवान होते हैं ना। हमसे तो ये 5-6 चीजें भी ठीक से नहीं बनी बुआ जी। ये हमारी दाल आधी कच्ची आधी पक्की, बिल्कुल हमारी तरह बुआ जी। हमें भी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है बुआ जी, या फिर यूं कह लीजिए कि अभी हमारा पकना बाकी है। हम ये रेस्टोरेंट की रोटी की तरह गोल गोल नहीं है बुआ जी। हम तो ये ऐसे ऐसे हैं, टेढ़े मेढ़े, जले हुए। ये खीर, हम इस खीर की तरह नहीं है बुआ जी। हम ये इस खीर की तरह हैं, जिसमें दूध तो पक गया, पर ये चावल अभी भी कच्चे हैं। पर हाँ, मिठास दोनों की एक जैसी होगी बुआ जी। हाँ बुआ जी, हमें कुछ भी नहीं आता, पर हाँ, सीखने की लगन जरूर है हमारी। यही है हमारी असलियत। ऐसे ही हैं हम,
वैसे नहीं जैसा आप सोच रही थी। इस बेवकूफ को पता भी नहीं कि इसने कितने बड़े तूफान को न्योता दिया है। वो अजीब, ना तो हम अपनी बहुओं को सख्ती से रख सकते हैं, ना ही हम उन्हें जमीन पर बिठा सकते हैं। और पैर दबवाना तो नामुमकिन बात है गुड्डन के लिए। यूँ कह लीजिए कि आपकी विचारधारा से बहुत अलग तरीके से रिश्ते निभाए जाते हैं यहाँ। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सास का सम्मान नहीं करते, हम करते हैं, हम उनके पैर भी छूते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बुआ जी कि वो हमारे साथ सख्ती से पेश आती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी सास सिर्फ हमारी सास नहीं है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी है। ये गले लगाने वाला रिश्ता है हमारा, हमारी सास के साथ, और यही रिश्ता बुआ जी हमारा हमारी बहुओं के साथ भी है। तो ऐसे संभालती है आप इस घर को, अपनी बहू से दोस्ती करके, और तो और अपनी बहू से झूठा नाटक करवाया हमारे सामने। बुआ जी, ये सख्ती से अनुशासन तो आ जाएगा, पर रिश्तों में प्यार, सम्मान, मान, वो सब तो दूर होता जाएगा ना। और दोस्ती तो रिश्तों की पहली सीढ़ी है ना बुआ जी। अब कल की आई हुई लड़की हमें रिश्तों के बारे में समझाएगी क्या? हमारा तरीका ही गलत है? नहीं बुआ जी, हम ये नहीं कह रहे कि आपके तरीके गलत हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रिश्ते प्यार और सम्मान से निभाए जाते हैं। अनुशासन के साथ साथ यहाँ लोगों की भावनाओं की भी कद्र की जाती है। तुझसे कई गुना ज्यादा तजुर्बा है हमें गुड्डन बहू। हमारी इतनी लंबी जिंदगी में हमने तो कभी नहीं सुना सास और बहू की दोस्ती हो सकती है। सास का काम होता है यूं मुट्ठी में रखना पूरे परिवार को, रिश्तों को। तू तो रिश्तों को ही रेत समझती है, और रेत तो हमेशा फिसल जाती है। यही सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है पर हमेशा कल्याणकारी होता है। जानते हैं बुआ जी, और हम आपकी इज्जत भी करते हैं। हो सकता है आपने नहीं सुना हो, क्योंकि आपने तो कभी अपनी बहुओं से दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं की ना। पर ऐसा नहीं है बुआ जी कि ऐसा हो नहीं सकता, हो सकता है। और बुआ जी एक बात बताइए, किसी से दोस्ती करने में भला किसी का क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं ना। ठीक है, पूरे भारत की तुम सबसे यंगेस्ट सास हो ना, तो साबित करके बता हमें, तेरा तरीका सही है और हमारा तरीका गलत। चुप! हम तुम्हें साबित करके दिखाएंगे, सास बहू के रिश्ते में दोस्ती की कोई जगह नहीं होती। हमारे वापस जाने में 48 घंटे हैं। उससे पहले अगर तू साबित कर पाई हमारे तरीके गलत है, तो हम यहाँ से चले जाएंगे, वरना अब तो इस बात का फैसला होने के बाद ही ये बुआ यहाँ से कहीं जाएगी। अब तो ये फैसला होके रहेगा कि किसकी सोच सही है।